हेलो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साप्ताहिक करंट अफेयर का स्पेशल टेस्ट सीरीज। और यह जो करंट अफेयर है यह यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर का सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी सही है। और यह 2021 से मनाया जा रहा है, जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? 2024 में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो यह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया। 2 नंबर सही हो जाएगा, 9 अगस्त से 15 अगस्त। 3 नंबर में कहता है कि हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है? हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? मुनाल उपग्रह भारत और नेपाल के बीच की एक समझौता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाल। अगला है 5 नंबर, हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत किया गया है? हिम उन्नति पहल का शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे देखिए कि हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया? मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO के द्वारा घोषित किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, WHO। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब टेलीग्राम चैनल बंद होने वाला है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप उस पर जुड़ जाइए। चलिए 7 नंबर है कि हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का भारत का अगला राजदूत कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतनेनी हरीश। पर्वतनेनी हरीश। हाल ही में FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं है? यानी कितना प्रतिशत मसाला जो हमारे देश में मार्केट में बिक रहा है वह खाने योग्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। ये बहुत ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू किया गया? भारत अफ्रीका व्यापार कन्वेंशन की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। 10 नंबर में कहा गया कि हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी सही है, नेपाल। नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली देगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास शुरू किया है? पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास की शुरुआत लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में किया गया है। हाल ही में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। यह किस राज्य में है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। 2 नंबर सही है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमर सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? अमर सहरावत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। 3 नंबर सही है। देखिए इस बार जो 2024 में ओलंपिक पदक हुआ है उसमें मात्र रजत पदक सिर्फ नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। बाकी जो सभी पदक है वह कांस्य पदक ही मिला है। तो आप इस तरीके से भी आंसर को टिक कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण चीन के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही है, चीन। हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। 2024 में जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन होगा वह भारत के द्वारा किया जाए। हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। 3 नंबर सही है, हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। 3 नंबर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? मित्र शक्ति जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है।
देखिए, एक बार जब आप सैन्य अभ्यास को याद कर लीजिएगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सैन्य अभ्यास वो लिमिटेड देश के साथ होता है। जो मित्र शक्ति है वो हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच में ही होगा। अगला है 19 नंबर की, हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि 2024 के ओलंपिक में मात्र नीरज चोपड़ा ही है जो सिर्फ रजत पदक जीता, बाकी सभी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है और इस बार किसी के द्वारा स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर रजत पदक। और जो स्वर्ण पदक था वह पाकिस्तान के खिलाड़ी के द्वारा जीत दर्ज किया गया। 21 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? 2 बच्चों की नीति को जो समाप्त करने की घोषणा किया गया वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर की, हाल ही में लोरकानको फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्लाह कैरियरा अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मान है यह शाहरुख खान को दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा शाहरुख खान। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो यह जो तुर्की के द्वारा खोजा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की। तुर्की के द्वारा ही दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन है? तो सैनिटरी पैड के लिए छात्रों यानी बालिकाओं के अकाउंट में जो पैसा भेजने वाला राज्य वह है मध्य प्रदेश। 2 नंबर सही है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाने का घोषणा की या फिर मनाया है? तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के रूप में बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया, क्योंकि बांग्लादेश में अभी बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल हुआ। जो पहले प्रधानमंत्री था उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, तो काफी वहां पे अशांति है। 26 नंबर में है कि हाल ही में कहां के राज्यपाल ने उसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का मंजूरी दिया है? तो यह जो मुकदमा है यह कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में मनियाचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो मनियाचिवाड़ी गांव यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाल ही में कहां शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया था? शक्तिशाली तूफान एम्पिल यह जापान में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया किसको? 8वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी जो नियुक्त किया गया है वह रिवो लंगधर को नियुक्त किया गया है। 2 नंबर सही है। आगे देखिएगा 30 नंबर की, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है या कितने गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों का मान्यता दिया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35। हाल ही में भारत के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला चावल एटीएम का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होता शो में भाग लिया है? द होता शो में भाग लिया है वह है तिमोर लेस्ट में भाग लिया। ऑप्शन ए सही है। 33 नंबर में है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 2 नंबर सही है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किया है? तो इसका खोज जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। हाल ही में विजय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारतीय राजदूत के नियुक्त किया गया है? तो विजय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको बनाया गया है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है कि सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव या उपयुक्त में से दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, अमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव दोनों। 37 नंबर है कि हाल ही में अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा EOS 08 उपग्रह लॉन्च किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रौनक दहिया के द्वारा अंडर 17 में कांस्य पदक जीता गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा कांस्य पदक। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। 2 नंबर सही हो जाएगा जापान। आगे 40 नंबर की, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हम आपको पहले भी बताया है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिर्फ नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक जीता गया, बाकी सभी के द्वारा
कांस्य पदक जीता गया है। तो इस बार के लिए आपको काफी आसान हो जाएगा। जब नीरज चोपड़ा आया तो मार दीजिए रजत और बाकी कोई और आ जाए तो मारिए कांस्य। ऑप्शन सी हो जाएगा कांस्य। हाल ही में पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य से साझेदारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से साझेदारी किया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वें नंबर पे है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत के द्वारा 1 रजत जो नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया है और 5 कसक पदक जीता गया है, यानी टोटल 6 को। 1 रजत यानी कांसे 1 रजत यानी चांदी का और 5 कांसे का पदक जीता गया, कुल मिलाकर 6। और भारत का जो स्थान है वह 71वें नंबर पे है। 44 नंबर देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ स्थित ब्रह्मयोनी पर्वत पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज किया है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो बिहार के होंगे उनको पता होगा कि ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है। ब्रह्मयोनी पर्वत बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गया बिहार। हाल ही में पेंटोगाटन सिनवात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो इसको जो है थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2 नंबर सही है। हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? देखिए फिल्म से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी याद रखना कि क्या कि अभिनेता कौन था, अभिनेत्री कौन था, बेस्ट फिल्म कौन हुआ, तो इसको जरूर याद रखें। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन और मानसी पारेख दोनों को दिया गया। तो डी नंबर सही है। अभिनेता का अगर कहे तो अभिनेता में ऋषभ शेट्टी हो जाएगा, अभिनेत्री में यानी हीरोइन में नित्या मेनन और मानसी परेख। आगे देखिए 48 नंबर में है कि हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम, ये जो मलयालम फिल्म है, इसके द्वारा जीता गया है। हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज आर बड़जात्या को दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। और ये 50 और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 17वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा गुलमोहर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर का सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बिहार दरोगा का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।